नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन परामर्श और वृत्ति स्रोत केंद्र के कार्य। यानी कि जो केंद्र का जो निर्देशन और परामर्श वृत्ति का स्रोत है, केंद्र का है, वो क्या कार्य करता है उसके बारे में आज हम लोग काउंसलिंग से यानी फंक्शन ऑफ, अगर हिंदी ना समझ में आए तो आप इंग्लिश की तरफ आ जाना, ठीक है। फंक्शन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर्स। अब देखते हैं क्या क्या फंक्शन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बात आपसे करना चाहूँगी कि क्योंकि ये थोड़ा सा आप लोग के लिए इजी नहीं होगा, कुछ बच्चे के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं भी होगा। तो आप पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें से बहुत ही हद तक आपको समझ में आएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला है कार्यालय एवं भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करना। जो आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर का जो कार्य है वो कार्य क्या है, कार्यालय जो होता है और कार्यालय जो होता है भौतिक सुविधा यानी कार्यालय और भौतिक सुविधाएं का व्यवस्था करना। अब ये है क्या, इसको हम ले सकते हैं भौतिक सुविधा यानी जो मतलब एक जैसे कार्यालय है तो कार्यालय एक अच्छा हवादार होना चाहिए, प्रवेश द्वार अच्छा होना चाहिए, उसमें लाइट वगैरह का भी सही से इंतज़ाम होना चाहिए, लकड़ी का या फिर किसी चीज़ मेटल का अच्छे से होना चाहिए, कक्षा उसमें जो हो, रूम हो वो सही से अरेंज हो। भौतिक सुविधा है क्या आपका, भौतिक सुविधा में बहुत सारा हो सकता है, जैसे फैन का व्यवस्था हो, पानी सही से हो, बाथरूम वगैरह बहुत अच्छे से हो, ऐसा नहीं है बाथरूम ना हो, पानी की व्यवस्था गंदा हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद है साज सामान का सही से रखने का फाइल तरीका सही हो, जहाँ जो चीज़ है वहाँ पे रखा रहना चाहिए। ये सारा कार्य जो है एक केंद्र का होता है, यानी कि कार्यालय एवं भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था करने। कार्यालय यानी कि जहाँ पे आप वो काम करोगे निर्देशन और परामर्श का, वहाँ पे वो आपको एक जगह देगा, उस जगह में अच्छे से बतौर आपका फर्नीचर होना चाहिए, रूम होना चाहिए, साथ में उसमें सुख सुविधा का भी सारा सामान होना चाहिए, व्यवस्था होना चाहिए। सेकंड है सुख सुविधा, यानी कि आप समझ रहे होंगे जिससे किसी अन्य व्यक्ति को परेशानी ना हो, उसे सुख हो। सेकंड है शिक्षा तथा व्यावसायिक रोजगार की सूचनाओं का संग्रहण। अब ये क्या है, जितने देखिए केंद्र का ये भी कार्य है कि शिक्षा और व्यावसायिक रोजगार का जो सूचना है उसको संग्रहण करेगा, कलेक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कलेक्ट नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं रखेगा कि कहाँ पे कौन सा रोजगार है, व्यावसायिक है, रोजगार है या शिक्षा है, तो अगर इसके पास आएगा तो ये बताएगा क्या। जैसे आप टीचर हो, आप पढ़ाते हो साइंस, तो अगर साइंस आप जानते ही नहीं हो तो आप क्या पढ़ाओगे। तो इसीलिए इसे क्या इन्फॉर्मेशन इसे रखना पड़ता है। यानी कि सो सेकेंड वाला जो कार्य है वो क्या क्या है, शिक्षा संबंधित सूचनाओं का संग्रहण। जैसे इसमें हो सकता है आपका शिक्षा में उपयोगी पाठ्यक्रम हो सकता है, उसमें यानी कि जो जो उपयोगी, ज़्यादा उपयोगी है, उपयोगी सब होता है लेकिन ज़्यादा उपयोगी है उसको एक जगह रखेगा। प्रवेश प्रक्रिया जो है, कैसे प्रवेश प्रक्रिया होगा, यानी प्रवेश कैसे उसको किसी भी स्कूल में या संस्था में कैसे मिलेगा। उसके बाद है पैसों के बारे में, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे एक कदम को बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो पैसे के लिए भी क्या है ये सूचना देगा कि अगर उसमें जाओगे तो इतना आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, इतना आपको पैसा रखना चाहिए। फोर्थ बोली। उसके बाद है छात्रों में ये सब इंफॉर्मेशन का आपको प्रसारण भी करना है। साथ में आपको रोज़गार का जो जितना भी उपलब्ध रोज़गार है उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखना है, कहाँ पे कौन सा रोज़गार है, कितना है। उसके बाद है आप नियुक्ति की प्रक्रिया उसको रखेगा, प्रगति के अवसर करेगा, वेतन का भी क्योंकि अगर वो निर्देशन केंद्र दे रहा है तो वेतन तो अवश्य बात है उसको रखेगा कि किस में कौन से जॉब में कितना वेतन मिल रहा है। यानी शिक्षा व्यावसायिक रोजगार सूचनाओं का संग्रहण। थर्ड है स्थापन में सहायता करना।
स्थापन में सहायता करने का मतलब है, यानी कि प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, जो इसमें प्लेसमेंट में रिक्त स्थान की संज्ञा है, प्रार्थना पत्र है, भेजने की विधि, प्रार्थना पत्र भेजने का अंतिम तिथि से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण करके ये रखेगा। साथ में नियुक्ति के लिए जो तैयारी है और आवश्यक प्रशिक्षण संबंधी जानकारी है, ये छात्रों को उपलब्ध कराएगा। फोर्थ है छात्रों से संबंधित सूचनाओं का संग्रहण और रख रखाव। ऑब्वियस सी बात है, इसे क्या है, स्टूडेंट के लिए काम करना है, किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उसको क्या है कि उसे इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमें किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, टीचर बनने के लिए, तो मुझे टीचर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी काम है, या फिर मैं ही निर्देशन, मान लो आप ही निर्देशन दे रहे हो, तो आपको निर्देशन देने के लिए एक बच्चे का एक सूची होना है। तो इसमें क्या है, इसके साथ में इसको बच्चे का क्या है, जितना भी इंफॉर्मेशन है इसके पास कलेक्ट होना चाहिए, रखने का तरीका भी होना चाहिए। यानी कि छात्रों से जितनी संबंधित सूचनाएं होंगे उसे एकत्रित करना है, साथ में उसे सुरक्षित रखने का कार्य भी केंद्र को करना पड़ता है। फिफ्थ है रोजगार मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन करना, शैक्षिक निर्देशन में सहायता करना। रोजगार मेलों का, प्रदर्शनियों का, जैसे रोजगार मेला लगाने से क्या होता है, बच्चे ज़्यादा मतलब वे में क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर पाते, ले पाते, गैदर नहीं ले पाते। तो प्रदर्शनी वगैरह का भी, प्रदर्शनी ये नहीं है कि वो लड़ाई वाला नहीं है, ये पढ़ाई का है। प्रदर्शनी वगैरह, इससे थॉट्स नए नए निकल के आते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये क्या है, प्रदर्शनी का भी आयोजन करना है। साथ में शैक्षिक निर्देशन में सहायता, ये शैक्षिक निर्देशन में भी सहायता करता है। शैक्षिक निर्देशन में सहायता कैसे करता है, ये शैक्षिक निर्देशन में सहायता करेगा कैसे, जैसे से उपलब्ध जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में सूचना देगा, प्रवेश प्रक्रिया समझाएगा, पाठ्यक्रम के लिए जो आवश्यक मेंटलिटी, मानसिक योग्यता या क्षमता है, छात्र को ज्ञान कराएगा, अधिगम में पिछड़ेपन या अन्य समस्याओं के समाधान में उचित निर्देशन देगा। विशिष्ट बालक है उसके लिए अलग से शिक्षा का क्या है व्यवस्था करेगा, या कैरियर कॉर्नर की व्यवस्था करेगा। ये होता है शैक्षिक निर्देशन। ये काम किसका होता है, ये केंद्र का भी काम होता है। उसके बाद 6 है अन्य संस्थाओं तथा व्यावहारिक संगठनों से संपर्क रखना, क्योंकि उसे संपर्क अगर नहीं व्यापारिक संगठन से रखेगा या अन्य संस्था से रखेगा तो कार्य कैसे करेगा, क्योंकि सूचना होना चाहिए। जब तक हम संपर्क किसी से नहीं रखेंगे तो हमें कैसे पता कि क्या होता है। सिर्फ मोबाइल में देखना अलग बात है, लेकिन आप जाके कहीं देख रहे हो, संपर्क करके आप अपना इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो अलग बात है। तो इससे क्या है, अपने चीज़ों को क्योंकि सूचना रखना है तो इसे संपर्क भी अलग अलग क्षेत्र में रखने पड़ेंगे। यानी अन्य संस्थाओं तथा व्यापारिक संगठनों में भी इसका संपर्क होना जरूरी है। 7 है निर्देशन केंद्रों की समीक्षा तथा मूल्यांकन प्रणाली का प्रणाली का विकास करना। यानी कि देश में जैसे केंद्र का क्या काम है, जितने भी निर्देशन का जो कार्य हो रहा है, केंद्र होगा निर्देशन का केंद्र, उसका समीक्षा करेगा, देखभाल करेगा, कैसे क्या कार्य कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, या मूल्यांकन एक प्रणाली निकालेगा उसके अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या गलत है क्या सही है, क्या कैसे काम कर रहा है, यानी सुधार का भी ये काम करता है। तो ये थे निर्देशन परामर्श वृत्ति का स्रोत के केंद्र के कार्य, फंक्शन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं भी दिक्कत